तुम्हारे बच्चे का जिस विद्यालय में तुम दाखिला करवाना चाहते हो वहाँ भी हो जाएगा। शायद पहली सूची में नाम ना आए तो भी दूसरी सूची में हो जाएगा। और ये समय है श्रद्धा और सबूरी बनाए रखने का। ये समय धैर्य रखने का है, तो धैर्य रखना, तुम्हारा काम हो जाएगा। बार बार परेशान होकर सवाल कर रहे थे, इसलिए मुझे तुम्हें जवाब देना पड़ा। शांत रहो और अपने कर्म करते रहो। किसी एक चीज़ के बदौलत रुको मत, आगे बढ़ते रहो। क्योंकि आगे बढ़ते रहने में भी ना और भी क्या करना है, क्या विकल्प है, ये सब सोचने में और इसमें आगे काम में लगे रहने में कुछ दूसरे काम तुम्हारे बनते चले जाएंगे। क्योंकि होगा वही जो तुम पहले चाह रहे थे, पर हाँ साथ ही साथ कुछ दूसरे काम भी बन जाएं तुम्हारे। इसलिए मैं ये सलाह तुम्हें दे रहा हूँ। गंगा यमुना तट पर, कहीं समुद्री इलाके में, जहाँ भी तुम जाने वाले हो, वहाँ पर जिन जगहों पर निषेध हो, जहाँ मना कर दिया गया हो कि जिस तरफ नहीं जाना है उस तरफ मत जाना। तुम्हारे घर में अक्सर कुछ लोगों की आदत हो गई है कि अरे जहाँ भीड़ नहीं है वहाँ चलो, खाली रहेगा वहाँ रहेंगे। पर भीड़ वहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि वो जगह सुरक्षित नहीं है। ये बात कब समझ आएगी सबने? तो ध्यान रखना इस बात का। या मैं तो ये कहूँगा कि अभी ज़रूरत नहीं है तो ऐसी जगहों पर मत जाओ, आराम से रहो ना अपने घर पर ही। अभी सबको देने के लिए तुम्हारे पास रहता है, कहीं ना कहीं से इंतज़ाम भी हो जाता है। पर जब तुम्हारी बारी होती है ना, तो तुम कंजूस बन जाते हो। ना पैसा निकालना चाहते हो, ना खर्च करना चाहते हो। पर अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेना, मैं बस यही कहना चाहता हूँ। जिस बच्चे ने 1 साल में इतने सारे उपकरण को ख़राब कर दिया है, फिर से तुमसे नए मोबाइल की ज़िद की जा रही है। इस बार ना दिला देना, जो ज़रूरत है वो पूरी कर देना, पर ज़रूरत पूरी करना, शौक़ पूरी मत करना। बच्चों को भी ना हर शौक़ पूरी करके दे दोगे तो एक बहुत गंदी आदत लग जाएगी। वो इस शौक़ को ना आशीर्वाद नहीं समझेंगे, वो इसी की आदत बना लेंगे। और फिर अगर कभी कम रहा तो वो कम में संयम बरतना नहीं जानेंगे। जिस व्यक्ति के अंदर संयम नहीं है उस व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छा है ही नहीं, ये बात जान लो। तो बच्चों को भी ना हर तरह की आदत होनी चाहिए। उन्हें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि कब घर की कैसी स्थिति और उस हिसाब से कैसे खुश रहना। क्योंकि अब वो इतने भी छोटे बच्चे नहीं हैं कि अभी उन्हें बताया या समझाया नहीं जा सकता। दिन रात अपने माँ बाप को मेहनत करते, परेशान होते, बीमार रहते भी जिन बच्चों ने देखा है, पहले तो उन्हें अपनी चीज़ें संभाल कर रखनी थी। ऐसा नौबत ही ना आता जहाँ कुछ टूटता फूटता और फिर से लेना पड़ता। और फिर भी ये गलती हुई है तो थोड़ा संयम बरतते हुए, थोड़ा सा इस बार तो जो ज़रूरत है वो पूरी करनी होगी, मगर शौक़ नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना, मत दिलाना महंगी चीज़ें, वो दिलाना जो ज़रूरी हो, और उतने की दिलाना जो ज़रूरी हो, जो सही हो, जो वाजिब हो। पर उससे ज़्यादा की नहीं। वाजिब उचित हो वहाँ तक ठीक है, दिखावा नहीं होना चाहिए। दिखावा और शौक़ पूरे करने के लिए उनसे कहो वो खुद मेहनत करें, और ख़ुद जब जीत हासिल कर ले तो वो खुद अपनी सारी शौक़ पूरी करें जो तुम्हारी तनख्वाह में नहीं हो पा रही है। और ये समझाना कहीं से भी गलत नहीं है अपने बच्चों को कि चादर में कहाँ तक पाँव फैलाना है। तुम सोचते हो कि बच्चों को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि कब आर्थिक स्थिति कैसी है, नहीं है। मैं ये मानता हूँ तनाव नहीं देना चाहिए, पर चादर कितनी लंबी है और कहाँ तक पाँव पसारना है ये तो समझाना होगा, ये तो सिखाना होगा। ये नहीं सिखाओगे तो दिक्कत भी तुम्हें ही होगी, किसी और को नहीं होगी। तो ध्यान रखो इस बात का। खुश रहो।